जब बात बैनुल-अक़वामी हो रही है तो बात जरा जिल-हज की भी आपको बताते चले। हज की आमद है और हज की आमद के साथ ही सऊदी अरबिया के अंदर भी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। हज 2021 के हवाले से काफिला वारदे अरब हदूद हरम में आ चुका है और इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पूरी तैयारियों में सऊदी इंतजामिया लग चुकी है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। ताहम 40 साला कानून को भी रद्द करने का फरमान जारी हो चुका है। इस तरीके की खबर जो है वो सऊदी हुकूमत से आ रही है, क्योंकि खबर यह है कि अब बाजार खुले रहेंगे। उस वक्त यानी ये फैसला सामने आया जब हज के अय्याम है और अक्सर हम देखते थे कि बाजार नमाज के वक्त वहां बंद हो जाते थे, लेकिन अब की जो खबर सामने आ रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स हज के हवाले से कि नमाज के औकात में भी दुकानें जो हैं वो अब खुली रहेंगी सऊदी हुकूमत के अंदर। और 40 साल पहले जो शाही फरमान जारी किया गया था कि नमाज के औकात के दौरान कारोबार ममनुआ है, बंद होगा, उस पर पाबंदी हटा दी गई है। और सऊदी चैम्बर ने इस फैसले का खैर मकदम भी किया है। हज 2021 की शुरुआत और इस शुरुआत के साथ ही एक बड़ा फैसला जो सऊदी हुकूमत की तरफ से लिया गया है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि दोनों मामलों पर क्या कुछ चल रहा है। मेरे साथ आसिफ रशीद ने ज्वाइन कर लिया। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि हज अय्याम हज शुरू हो चुके हैं और प्रोटोकॉल के बीच अब तवाफ भी होना है, नमाज भी होनी है, लेकिन इसके साथ साथ 40 साल रिवायत को खत्म करने का सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐलान भी। बिल्कुल, ईद उल अजहा से कुछ रोज पहले ही प्रोटोकॉल में जब तब्दीली हो रही थी हज 2021 के लिए इस बार गाइडलाइंस जारी की जा रही थी, तो ये फैसला काफी वक्त से जेर बहस था और बिलाखिर आज इस पर मोहर लग गई। 40 से 42 साल पुरानी वो रिवायत जिसे अब खत्म किया गया है। चूंकि जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे तो सऊदी अरब के अंदर जहां पर हरम पाक के आसपास खासतौर से नजर उन दुकानों पर, कारोबारी सरगर्मियों पर रहती थी जो आमतौर पर यहां पर मुआशी सरगर्मियों को सबसे ज्यादा चलाने में कलीदी रोल अदा करती हैं, और उनको फिलहाल बंद रखने का जो पहले फैसला था, आज के बाद फैसला यह है हुकूमत का, ममलिकत का और काउंसिल ऑफ चैम्बर्स जो है सऊदी अरब की, उसने मुश्तरका फैसला लिया है मीटिंग के बाद, जिस पर इत्तेफाक सभी लीडरान की तरफ से किया गया है, ममलिकत की तरफ से किया गया है कि जब 5 वक्त की नमाज होगी, तिजारती सरगर्मियां चलती रहेंगी, दुकानें खुली रहेंगी। आधे घंटे का जो वक्फा लिया जाता था नमाज के टाइम, वो फिलहाल उस तरीके से अब नहीं होगा, यानी दुकानें बंद नहीं होगी, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स खुले रहेंगे। अब इस फैसले के पीछे क्या वजह हो सकती है? 2 तरह के फैसले हमारे सामने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने साल 2019 के बड़ी तब्दीलियां लाने की बात हुई थी ममलिकत की सऊदी अरब के अंदर, और इसमें हमने देखा था कि तेल पर सबसे ज्यादा इन्हिसार ममलिकत का होता है। सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर तेल पर चलती थी, बल्कि 90 से 95% का हिस्सा वो तेल पर इन्हिसार करता था। लेकिन तेल कंपनियों की जो बरामदात हैं या दरामदात हैं वो कम होने के बाद जिस तरीके से कोविड ने सूरत हाल पैदा की, उसने मजबूर किया ममलिकत की हुकूमत को कि न सिर्फ तेल पर इन्हिसार किया जाए बल्कि मुआशरती और मुआशी इस्लाहात के पेश नजर इस निजाम को भी खत्म करने की जरूरत है, जहां पर सयाहत हो, एंटरटेनमेंट हो, तिजारत चले, सनत चले और कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखने से, यानी आप तेल पर सिर्फ पहले डिपेंड करते थे, उससे हटकर तेल के साथ साथ आपने तिजारत पर भी नजर देनी होगी। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से इस खबर पर हतमी तस्दीक की खबर अभी नहीं आई है, लेकिन जरा से ये सारी चीजें जो वो बाहर आ रही हैं। लेकिन खबर ये भी है कि क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो एक चेहरा बनाने की कोशिश है कि मॉडर्न इस्लाम, उसके तहत हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों काफ़ी चीज़ें वहाँ पर खोली गई और पाबंदियाँ हटाने का ऐलान किया गया था, जिनमें सिनेमा भी है, ख़वातीन के लिए ड्राइविंग का मामला है और भी कुछ चीज़ें जो थी वो की गई थी। ये उसी जो कंटिन्यूस एफर्ट्स उनके थे सलमान के, उन्हीं एफर्ट्स का असर ये है कि आज उस वक्त ये ऐलान किया गया जब हज के अय्याम शुरू हो गए हैं सऊदी अरबिया के अंदर और महदूद पैमाने पर हज हो रहा है। बिल्कुल इसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा, और बड़ी बात यह है कि जो कोशिश थी वहां पर मॉडर्नाइजेशन की और हज से कुछ दिन पहले ये फैसला करना, इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराना, इससे बड़ा मौका सऊदी हुकूमत के पास नहीं हो सकता था, काउंसिल ऑफ चैम्बर्स के पास नहीं हो सकता था। और बिल्कुल जो आप पिछले फैसलों की बात कर रहे हैं उससे डायरेक्टली इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है चूंकि जिस तरीके से
आप गैर महरम के साथ नौकरी कर सकते हैं। खवातीन को इजाजत दी गई अक्टूबर 2019 में। उसके बाद फैसला लिया गया कि खवातीन को ममलिकत के अंदर पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए और उसके बाद जो मुल्क के अंदर खवातीन है उनको लाइसेंस अलग से देना, लेकिन बाहर से अगर कोई टूरिस्ट आता है, खवातीन आती हैं तो बिना अबाया के, बिना बुरके के वो आ सकती हैं। वो जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक कदम बढ़ाया था अक्टूबर 2019 में, साल 2021 जुलाई के महीने में हज से कुछ दिन पहले, उसके साथ जोड़कर ये फैसले देखना काफी जरूरी भी इसलिए है क्योंकि इस वक्त हज का मौका है, ईद उल अजहा है और इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता जब सऊदी अरब की तरफ इन तमाम ये जो आज कोशिशें हुई है या जो तब्दीलियां लाने की कोशिश हुई है, उस निजाम को तब्दील लाने के लिए अपनी जानिब तवज्जो मबजूल कराए। बड़ी बात यह है कि 2019 में जो फैसला लिया गया था उसमें एक अहम चीज और भी थी। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को खोल दिया गया था। तमाम जो न सिर्फ गैर मुल्की खवातीन थी बल्कि मुल्क के अंदर जो खवातीन थी उनके साथ साथ जब उनको तिजारत के लिए इजाजत पहली बार दी गई, फैशन वीक्स में जाने की इजाजत दे दी गई, वहां पर आप मॉडलिंग और अदाकारी में जाने लगे, वहां पर तमाम इस तरह के जो है कोशिशें की गई, उनके साथ डायरेक्टली इस फैसले को इसलिए जोड़कर आज फिर भी देखा जा रहा है क्योंकि तिजारती सरगर्मियां, एंटरटेनमेंट और जो 2019 में दो बातें कही गई थी कि मुल्क के अंदर खवातीन के मैदान में आने से आपकी मुआशरी और मुआशरती दोनों इस्लाहत लाई जा सकती हैं, उस फैसले पर बिलाखिर अमली जामा उसको पहनाने में आज शायद ममलिकत कामयाब होती नजर आ रही है। अब जब मैं ये बात बता रहा था तो बाज़ाब्ता तौर पर फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर जो है उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया। कहीं ना कहीं वो सीधी बात है कि सरकार ने जो नमाज के दौरान पाबंदियां थी उसको ख़त्म कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ बता रहे थे जी आसिफ कि क्या कुछ सऊदी हुकूमत का फैसला है और हज के हवाले से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोगों काफिलों का आना शुरू हो गया है और प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है सऊदी हुकूमत की तरफ से। और इस बीच सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला कि नमाज के औकात के दौरान अब वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज बंद नहीं रहा करेंगी, कमर्शियल एक्टिविटीज चलती रहेंगी। ये एक बड़ा यू टर्न माना जा रहा है और तकरीबन 42 साल वक्फे के दौरान एक बड़ा मेजर डिसीजन जो है वो लिया गया और चैम्बर ऑफ सऊदी का इस पर खैर मकदम भी किया गया है। ताहम जब मैं इस खबर को आपके सामने रख रहा हूं तो सऊदी ज़राए ब्लॉग पर जब आप नजर डालते हैं तो पता लगता है कि क्रिटिसिज्म भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पर शुरू हो गया है।